कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूँ कि प्रभु के प्रेम में आप आनंदित होंगे, हर्षित होंगे। आइए सुंदर सुबह के लिए प्रभु का धन्यवाद करें और परमेश्वर के वचन को अपने मन को लगाएं। मेरे साथ भजन संहिता उसका 145 अध्याय और उसका वचन 5 निकालिए। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, मैं तेरे ऐश्वर्य की महिमा के प्रताप पर और तेरे भांति भांति के आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का दास राजा दाऊद कहता है कि प्रभु, मैं आपके ऐश्वर्य, महिमा, प्रताप और आपके आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूंगा। प्रभु के लोगों, हमें आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करने की क्यों जरूरत है? क्यों प्रभु के दास परमेश्वर के वचन में व्याख्या करते समय, समझाते समय परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों के बारे में चर्चा करते हैं? क्यों? इसका क्या कारण है? क्या आवश्यकता है? वास्तव में जब आप परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों के बारे में, यीशु के आश्चर्य कर्मों के बारे में सीखते हैं, मनन करते हैं, आपके अंदर में परमेश्वर की सामर्थ कार्य करती है और आपके अंदर में अद्भुत रीति से विश्वास प्रकट होता है। प्रभु के लोगों, मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ कि जब कई बार मैं जब निराश होता हूँ, जब मेरा मन खालीपन महसूस करता है, मैं प्रभु के कामों को मनन करता हूँ जो उसने मेरे लाइफ में किया, मेरी पत्नी के जीवन में, मेरे बच्चों के जीवन में, मेरी कलीसिया के तमाम लोगों के जीवन में, बाइबल के दिनों में, परमेश्वर के बड़े बड़े लोगों के दिनों में कैसे अद्भुत काम किए। और जब आप इन वचनों को, जब इन कामों को जब स्मरण करते हैं, जब उन गवाहियों को स्मरण करते हैं, तो आपका हृदय आनंद से भर जाता है कि धन्यवाद परमेश्वर, मेरे पास एक महान परमेश्वर है जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ, जो मेरे टूटे हृदय को फिर से संभाल सकता है, मेरे बिखरे हुए सपनों को, मेरे विचारों को फिर से समेट सकता है और मेरी आशा से कहीं बढ़कर वो मुझे स्थिर कर सकता है। परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु मसीह जब पकड़वाए गए, जब क्रूस पर चढ़ा दिया गया, जब उनको मार डाला गया, उनकी बॉडी को कब्र में रख दिया गया, चेले उदास हो गए, चेले निराश हो गए, उनको समझ में नहीं है क्या करें। और कुछ चेले एम्माउस के मार्ग में चले गए और तब यीशु मसीह उस एम्माउस के मार्ग में उन्हें दर्शन देते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। और विशेषकर अगर आप लूका के अंतिम अध्याय को, 24 अध्याय अगर आप पढ़ें, तो वहां प्रभु यीशु मसीह ने 23 और 24 अध्याय में सुसमाचार के भेद, मसीह के आश्चर्य कर्म, मसीह के संबंध में व्याख्या को बताया और उनकी आंखें खुल गई और अब वो भागे परमेश्वर की तरफ, अब वो भागे यरूशलेम की तरफ। हालेलुया। प्रभु के काम, आश्चर्य कर्म, उसके वचन के भेद को जब इन लोगों ने, जो भटक गए थे, जो बिगड़ गए थे, वो जब सुने, वो वापस पहुंचे, रोटी तोड़ते समय उनकी आंखें खुल गई और वो मसीह को समझ गए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों, कितनी बार जब हम अपने जीवन में दुख, पीड़ा, तकलीफ और परेशानी आती है और हमें समझ में नहीं आता, हम कई बार पूछ बैठते हैं, हे प्रभु आप कहाँ हैं? उसके आश्चर्य कर्मों पर मनन कीजिए। आज की सुबह प्रभु से कहे कि परमेश्वर धन्यवाद कि आपने मेरे जीवन में अनोखे अनोखे काम किए, मेरा बेटा, मेरा बेटी के जीवन में, आपके घर में, आपकी पत्नी के जीवन में प्रभु कितने अनोखे काम किए होंगे। उन सारे कामों को मनन कीजिए। आज जिस पोजीशन पर आप हैं, आप जिस दशा पर पहुंचे, जिस ऊंचाई पर आप हैं, उसके लिए जरा मनन कीजिए। प्रभु ने आपको कैसे, कहां से पकड़ा और कहां तक पहुंचाया। और दाऊद कहता है, मैं तो बकरी चराने वाला था प्रभु, तूने इजराइल के सिंहासन पर खड़ा कर दिया। हालेलुया। यूसुफ कह सकता, मैं तो गड्ढे में पड़ा था, जेल खाने में था प्रभु, और तूने सिंहासन पर खड़ा कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हम परमेश्वर के लोगों, प्रभु के महिमा को, परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को देखें। आंधी में बैठे, आंधी में फंसे हुए लोग थे, आंधी तूफान, चारों तरफ भयंकर परिस्थितियां थी, और जब आंधी के बीच में यीशु ने आंधी और पानी को डांटा, सब कुछ थम गया। चेले कहे, ये कौन है? ये कौन है जो हमारे साथ है, जिसे हम पहचान नहीं पाए? ये कौन है जो हमारे साथ है, हमारी नाव पर है? हालेलुया। आश्चर्य कर्मों को देखे, मुंह के बल गिरकर उन लोगों ने कहा, प्रभु आप सचमुच में परमेश्वर के पुत्र हैं, सचमुच में हम पापी मनुष्य हैं। हालेलुया। उन्होंने प्रश्न किया, ये कौन है जिसके आंधी और पानी भी मानते हैं? प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के लोगों, पतरस सारी रात मछली मारता है, सारी रात, और एक सिंगल मछली नहीं मिलती। और जब यीशु ने कहा कि पतरस गहराई पर चल, दाहिनी ओर जाल मार, उसने कहा, प्रभु रात भर पकड़ा है, कुछ नहीं मिला। प्रभु ने कहा, मुझे मालूम है तू असफल है, कुछ नहीं कर सकता, पर मैं हूं तेरे साथ, अब बहुत कुछ होने वाला है। हालेलुया। पतरस ने जाल मारा, आधा बल और आधा डर, होगा नहीं होगा। और जब उसने जाल मारा, भयंकर मछलियां, एक नाव, दो नाव, सारी नावें भर गई और अब तो डूबने वाले हैं। दोनों नाव ऐसा कि अब डूबने वाली है। और अब पतरस कहता है, मुझे मछली नहीं, मुझे मछली बनाने वाला, मुझे उद्धार करता यीशु चाहिए। वो नाव छोड़ के चला गया। जब जब आप आश्चर्य कर्म को मनन करेंगे, जब
तब तब आपका हृदय आनंद से भर जाएगा। आप यीशु के पीछे चलेंगे। और अगर आप आश्चर्य कर्मों की तरफ ध्यान नहीं करेंगे, उसके कामों की तरफ ध्यान नहीं करेंगे, आपका मन शोकित होगा, दुखी होगा, आप समझ नहीं पाएंगे। कभी आसमान की तरफ उठाकर अपनी आंखों को देखिए, उस सूर्य को जिसे आप अपने खुले आंखों से देख नहीं पाते, उसे प्रभु ने केवल बोला और बना दिया। इस सारे ब्रह्मांड, सारी सृष्टि को देखिए। जमीन का एक टुकड़ा खरीदने के लिए आपको कितना पैसा देना होता है, पर सारी पृथ्वी को उसने केवल बोला और बना दिया। हालेलुया! वो कितना महान और अद्भुत परमेश्वर है। उससे उसके आश्चर्य कर्मों पर ध्यान कीजिए। राजा दाऊद राजा होकर कितना फाइल उसके पास है, कितना काम उसके पास है, कितनी सारी प्रजा है, कितना मैनेजमेंट है। सब छोड़ के राजा दाऊद बैठता है और प्रभु के कामों पर मनन करता है और वो कहने पाता है, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। प्रभु के प्रिय लोगों, हो सकता है आप दुख, पीड़ा, परेशानी, कई उलझन, खालीपन से फंस गए होंगे। कैरियर की चिंता, भविष्य की चिंता, कैसे करेंगे, किराए का मकान है, किस्त कैसे पटेगा, लोन चुकाना है, क्या करें, बहुत सारी चिंता है। वो चिंताएं तो है आपके साथ, पर थोड़ी देर उसे किनारा कीजिए और प्रभु के चरणों पर छोटे बच्चों के समान बैठिए और मनन कीजिए उसके आश्चर्य कर्मों का। और तब आपको पता चलेगा कि जब बेइज्जती होता है, जब कुछ नहीं रहता, सब खत्म, तब वो दाखरस बना के पानी को दाखरस में बदल कर इज्जत बचा लेता है। जब कोई डूबने वाला है, हाथ दे के उसे संभाल लेता है। जहाँ अपमान और बेइज्जती होने वाली, वहाँ स्वयं खड़ा हो जाता है। और जब लोग ठोकर मारने वाले, पत्थर से वार करने वाले हैं, वह खुद रोक कर कहता है कि जो पाप ना किया वो पहला पत्थर मारे। प्रेज़ द लॉर्ड। वो आपकी रक्षा करेगा, वो आपकी सहायता करेगा। इसलिए आज की सुबह हम उसके आश्चर्य कर्मों पर मनन करें, ध्यान करें। कई बार हम जब प्रभु को नहीं देखते, हम डूबने लगते, निराश हो जाते हैं। प्रभु के लोगों, आइए आज की सुबह हम प्रभु का धन्यवाद करते हुए उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करें, अपनी गवाही को मनन कीजिए। अगर आज यीशु नहीं मिलता आपको, आप कहाँ होते? बस ये विचार कीजिए, आपको प्रभु की सामर्थ मिलेगी। इसी समय आप परमेश्वर की आत्मा को महसूस करेंगे, वो आपको छुएगा, वो आपको अनुग्रह से भरेगा। आइए दुआ करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, धन्यवाद सारी आशीष, सारे अनुग्रह और दया के लिए, महान चमत्कारों के लिए पिता, जैसे आपने मेरे जीवन पर, मेरे प्रिय लोगों के जीवन पर किया है। और आज की सुबह होने दीजिए प्रभु कि हमारा ध्यान भटकने ना पाए प्रभु, पर आपके आश्चर्य कर्म, आपकी कृपा, आपके अनुग्रह को हम समझने पाए प्रभु, और ये जानने पाए कि हमारा परमेश्वर है जब रास्ता नहीं तो लाल सागर को खोल कर प्रभु रास्ता निकाल देता है। और जब कहीं उम्मीद नहीं प्रभु, तब तू अनुग्रह करके हन्ना के गर्भ को छू लेता है। जब कोई आशा नहीं होती प्रभु, जहाँ कोई व्यवस्था नहीं प्रभु, वहाँ केवल दुआ करके रोटी और मछली को पैदा कर देता है। तो अद्भुत परमेश्वर है प्रभु। होने दे, मेरे प्रिय लोगों को ब्लेस कर, आशीष दे। आज की सुबह इनके जीवन के लिए महिमा का कारण होने पाए प्रभु जी। ये वचन के जीवन 100 गुना आशीष को लेकर आए। धन्यवाद पिता प्रार्थना सुनने के लिए, धन्यवाद पिता अनुग्रह करने के लिए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत धन्यवाद इस वीडियो संदेश को देखने और सुनने के लिए। दूसरों को भी शेयर करें ताकि वो भी इन वचनों को, इन संदेश को सुने और आशीष का हिस्सा बने। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।